डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है, जिसमें वुकला अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट कास्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार की सदारत के लिए 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। वोटिंग का अमल बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए करवाया जा रहा है। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम मौजूद हैं। वुकला बड़े जोशो खरोश के साथ वोट कास्ट कर रहे हैं। माहौल पुरअमन है। इस वक्त फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदा अजीज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी अजीज, क्या सूरत हाल है, क्या लगता है कौन मैदान जीतेगा? फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का सालाना इलेक्शन जो है वो उसके लिए वोटिंग का अमल जारी है और यहाँ पर वकला हजरात जो है वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट डालने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं आपको मजीद ये बता दूँ कि खूब जोशो खरोश पाया जा रहा है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन है उस हवाले से मेरे साथ सीनियर वकला भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मैं आपको मजीद ये बताता चलूँ कि जो सदर के उम्मीदवार के लिए जो है वो 3 उम्मीदवार के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है, जिसमें राना शाहद मनीर साहब है, अनवारुल हक है और मुर्शद गिल साहब हैं, जो कि इस सदर के इलेक्शन के लिए जो है वो कैंडिडेट हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अवैस रंधावा साहब, उनसे जानते हैं कि आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहना है। जी भाई बताइएगा कि क्या कहना चाहते हैं आज के इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो 1 बाई 1 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो कवरेज दे रहे हैं वकला को। दूसरे नंबर से पे दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला ये दिन पुरअमन पूरी बार के लिए, पूरे फैसलाबाद के लिए पुरअमन रखे। सदर और सेक्रेटरी के इलेक्शन साथ तमाम इलेक्शन पूरी कैबिनेट के हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला तमाम बरादरी हमारी पढ़ी लिखी बरादरी है, भरपूर तावन कर रही है। हमारी किसी के साथ कोई दावत नहीं होती। इलेक्शन डे पे हम एक दूसरे के सामने होते हैं लेकिन इलेक्शन गुजरने के बाद हम एक ही हैं, एक ही जान है इंशाल्लाह ताला। और कोई भी हो जाए, हम फॉर एग्जांपल अगर हम जीत जाते हैं तो हम उनके साथ हैं जो हार भी जाएं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर करे। इस दिन के लिए पुरअमन रखने के लिए मीडिया से भी दुआ है, रिक्वेस्ट है कि गाए बगाए कवरेज देती रहे। CPO साहब से भी रिक्वेस्ट है, RPO साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफरी तैनात करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लुक आफ्टर करें। एंड पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन के बाद यहाँ पे मोस्टली आजकल चल रहा है, इस आपकी वसातत से मेरी रिक्वेस्ट है तमाम वकला से कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को ये जेब नहीं देता। पढ़े लिखे कम्युनिटी और ये मैसेज पूरे फैसलाबाद को जाता है, हमारा पूरे पंजाब को जाता है। मेरी तमाम वकला बरादरी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का एटीट्यूड ना इख्तियार करें। थैंक यू सो मच। ये बताइएगा कि आने वाली जो इलेक्टेड बॉडी होगी उससे क्या तवक्कुआत रखते हैं कि जो वकला के मसाइल हैं उनको हल करने में किस तरह से वो अपना किरदार अदा करेंगे और आप उनके साथ मिलकर जो है वो कैसे वकला के मसाइल को हल करने में पेश होंगे। सबसे पहले तो जो सदर सेक्रेटरी होते हैं ना जी, वो बार के माँ बाप की जगह पे होते हैं। उनको चाहिए जितने भी जूनियर वकला हैं, सीनियर वकला हैं, उनके अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें। और हम तवक्को करते हैं जो भी जीतेगा इंशाल्लाह ताला वो वकला के साथ चलेगा। मजीद क्या तफसीलात है, मैदान कौन जीतेगा, किसको शिकस्त होगी, ये सब तफसीलात जानने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1 by 1 न्यूज़ ST।